पूजा, आपकी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी। जी, मेरी शादी हो चुकी थी। लड़का अनमैरिड है, पर उम्र तो उसकी अच्छी खासी है। ऐसा तो नहीं है कि वो दूध पीता बच्चा है या हम उसको फंसाएं। फंसाने वाला कोई ऐसा कुछ भी नहीं। कि ऐसा क्या हुआ कि भाई आपका पहला पति से भी नहीं बना, वो भी आपको छोड़ दिए, दूसरा लड़का से भी नहीं बना, वो भी आपको छोड़ रहा है। अगर कोई भी लड़का बोले कि शादी करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले पकड़ के कोर्ट मैरिज करिए, उसके बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत करिए। आप हरियाणा से अभी बिहार पटना में आई हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे से बात किया है वो, तो उसका हम क्लिक ही सुन के अपना मतलब टाइम बिता रहे हैं। बात तो करता नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। खूबसूरती दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, तो फिर इंसान की फीलिंग की कदर ख़त्म है। मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, एक मदद के उस गुहार से ही आई थी। दोस्तों, अभी मेरे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला हरियाणा से पटना आई है और बिहार का लड़का इनके साथ बहुत गलत किया, इनका शोषण किया है, इसका इस्तेमाल किया है और अब छोड़ दिया है, दूसरा शादी कर रहा है। मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा जी, आप हैं कहाँ से ये बताइए। हरियाणा पानीपत से। हरियाणा पानीपत से आप पटना आई हैं। जी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ ये है कि अशोक कुमार राय जो मेरे साथ वहाँ 6 साल से रह रहा था, उसमें मतलब वहीं प्रॉपर तरीके से वहीं रह रहा था। उसकी सिस्टर रहती थी और हम भी वहीं रहते थे। तो मतलब अब 1.5 साल से तो लगातार वो मेरे पास मेरे घर में ही रह रहा था, पति पत्नी के जैसे। और पति पत्नी के जैसे नहीं, पति पत्नी ही समझ लीजिए, क्योंकि विष्णुपत मंदिर में सिंदूर भी डाला है। पिछले साल हम आए थे इसकी बहन की शादी में, और ये इतने साल से वहाँ तो थे ही हम लोग। घर वालों को भी ये सारा चीज़ पता ही है। तो आप विवाद हो रहा है इस चीज़ को लेके, घर वाले। तो लड़का अब आपको रखना नहीं चाह रहा है? नहीं, उस दूसरी जगह शादी उसकी फिक्स मतलब कर रखा था। जैसे ही उसके रिश्तेदार ने मुझे बताया तो मैं आ गई, वो आ गया तो मैं भी उसके पीछे आ गई। अच्छा, ये जो अशोक बता रही है ना लड़के का नाम, जी। तो ये अशोक बिहार में गया का रहने वाला जी, है। गया केसरू धर्मपुर का है। अच्छा, तो कैसे आप लोग की मुलाकात हुई थी? हरियाणा में ही इसकी सिस्टर बता रहे हैं, सिस्टर रहती थी ना, मतलब रहती है, तो वहीं पे ये रहता था, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई। 6 साल से प्रॉपर हम लोग एक दूसरे के टच में ही हैं। देखिए, इनका कहना है कि मंदिर में शादी भी किया है। अच्छा पूजा, आपकी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी। जी, मेरी शादी हो चुकी थी। तो मेरा उनके साथ काफ़ी अनबन रहता था, लड़ाई झगड़ा काफ़ी होने लग गया था, काफ़ी हद तक। तो फिर मजबूरन मुझे अलग होना पड़ गया, और हालांकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो भी मेरे से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, कोई वास्ता नहीं। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हूँ, और वो मतलब अलग रहते हैं मेरे से। अपने बेटे, एक बेटा के साथ वो अलग रहते हैं, मैं 2 बच्चों के साथ अलग रहती हूँ। मतलब आप लोग सेपरेट रहती हैं। तो आप लोग का डाइवोर्स हो गया है? डाइवोर्स मेरा चल रहा है, उसमें रखा हुआ है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है फाइनल। पति को आपसे कोई मतलब नहीं, वो सीधा उनका कहना ये है, हम उनको शुरू से बोलते आ रहे हैं डाइवोर्स दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरी तरफ से आज़ाद हो। उनका कहना यही है। हाँ, बस आज़ाद हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है, शादी करना है, ब्याह करना है, कुछ भी करना है। वो शुरू में जब हम अलग हुए थे तभी हमने बोल दिया था कि डाइवोर्स दे दीजिए मुझे, कि भाई एक कानून का एक अपना वो होता है, ख़त्म हो जाएगा। पहले शादी कब हुई थी? मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं। पहली शादी मेरी बहुत साल हो गए हैं। मतलब आपने नहीं सोचा कि डाइवोर्स करना ज़रूरी है, जब तक एक पति को हम नहीं छोड़ेंगे दूसरी शादी हम नहीं कर सकते? अगला नहीं दे रहा है ना, हम तो उसको बोल ही रहे हैं। हम लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ में चाहते ही नहीं है, हम उनको प्यार से बोले, पर वो कह रहे हैं मैं कोई वो डालूंगा ही नहीं अड़चन, तुम्हें शादी करना है, ब्याह करना है, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। लेकिन हिंदू रीति रिवाज से कोई भी महिला जब तक पहले पति से डाइवोर्स नहीं लेगी तब तक दूसरा शादी नहीं कर सकती हम तो है। उनको कितने बार बुलाते हैं, सारा चीज़ तो हो रखा है, लेकिन वो खुद साइन करने ही नहीं आते हैं। वो कहते हैं ये जो मर्जी करे, हमें नहीं कुछ करना है। पैसा वैसा भी लड़के को देती थी, आप कह रही थी अभी बैठ हाँ के। बिल्कुल, पैसा पूसा में कोई रोक नहीं था, क्योंकि घर का अब वही चीज़ हो गया ना कि मेंबर थे, पति पत्नी थे, तो किसी चीज़ में रोक था ही नहीं। तो आप पर कितना कमाती थी? मैं 25,000 के आसपास। ये खाना वाना बना के कमा? हाँ, मैं कुकिंग का करती हूँ, तो मेरा इतना हो जाता था। पैसे उसे के लिए कभी हम उसको कभी नहीं रोकते थे, जब मर्जी मेरा पर्स ही पड़ा रहता था, जब मर्जी जितना भी उसको चाहिए निकाल लेता था। अच्छा, 6 साल बहुत लंबा समय होता है। 6 साल में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का धोखेबाज है, आपको धोखा दे देगा? नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस होने ही नहीं दिया उसने,
क्योंकि घर परिवार वाले भी जान ही रहे थे, उसकी सिस्टर भी रहती है, वो भी जान ही रही थी, फैमिली की तरह ही रहते थे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था। ये तो अभी थोड़े दिन से 2-4 महीने से ड्रामा हो गया है घर में कि घर वालों का दबाव है, दूसरी शादी, पैसा, दहेज मिलेगा, कुंवारी लड़की मिलेगी, जो भी है यही सब चीज़ें समाज का कि भाई हम शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो इससे बेइज्जती महसूस होती है। हालांकि मेरे पास क्लिक है, उनकी मम्मी से मैंने बात किया था, उन्होंने भी अपनी यही बात रखा था मेरे आगे कि समाज मुझे क्या कहेगा, 2-3 बच्चे हैं और कोई नहीं मिला लड़के के लिए, लोग हंसेंगे हम पे, तो इसलिए मम्मी ये बात अपना रख रही थी। वो मेरे पास क्लिक है, मेरे पास, मैं तो सुना लड़का अनमैरिड था? हाँ, लड़का अनमैरिड है, पर उम्र तो उसकी अच्छी खासी है, ऐसा तो नहीं है कि वो दूध पीता बच्चा है या हम उसको फंसाएं, फंसाने वाला कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। 6 साल रह करके लड़का आपको क्यों छोड़ रहा है? जब पूछे हैं तो हमें वो यही बता रहा था कि घर वाले जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो जब साथ में रह रहा था तो घर वाले से नहीं पूछा था? तो फिर वही सवाल तो मेरा भी है ना कि जब इतने दिन से मेरे साथ रह रहा था तो बहन सामने रह रही थी और माँ बाप सब जान ही रहे थे, तो फिर ये सवाल उनसे मेरा भी रहेगा कि क्यों नहीं पूछा उन्होंने, क्यों नहीं बेटे को बोला। तो अभी FIR वगैरह दी है उसके नाम हाँ से? हाँ, दे रखा है, लगा हुआ है थाने में। कहाँ, कौन सा थाना? चनौती थाना। हरियाणा में? नहीं, यह गया में। अच्छा, गया में ही दी हुई हाँ है। जी, हाँ जी। तो पुलिस वाले क्या बोले? हाँ, पुलिस वाले अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पे, वो ढिलाई, उनको यही लग रहा होगा इतनी दूर से आई हैं तो चुप होके चली जाएंगी क्या, इनके पीछे तो कोई है नहीं, गांव समाज सब उधर ही है, उनका ही है, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, एक मदद के उस गुहार से ही आई थी, तो मेरा तो कोई सुनवाई हुआ नहीं है। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों के माध्यम से कुछ रिजल्ट निकल जाए इस पे। तो आपका जिंदगी तो लड़का खराब कर दिया है। ज़िंदगी ख़राब कर दिया, अभी भी है चांस तो पूरे हैं, अभी तो उसने शादी ब्याह कहीं करा नहीं है, इसीलिए तो मैं आई थी कि शायद आप लोग मेरी, शायद क्या, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के माध्यम से शायद मेरा निकल जाएगा इसका हल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब लड़का नहीं मानेगा, आपके साथ नहीं रहेगा, तो फिर क्या कीजिएगा? फिर मैं करूँगी। आपके 2 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे माँ का बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी तो सब कुछ देख ही रहे हैं ना, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी तो फ्यूचर बर्बाद ही हो गया ना, बच्चे भी तो सब समझ ही रहे हैं, बच्चों के सामने भी रोज़ नज़रों में गिरूंगी। अभी तो बेटर जी ही रहे थे, बच्चे भी समझ रहे थे कि चलो एक घर में सपोर्ट मिल गया है, बाप नहीं ना सही तो ना सही, लेकिन है तो घर में सपोर्ट तो है ना कहीं घर में एक होता है मुखिया तो था ना घर में, क्योंकि हम उनसे बिन पूछे कोई काम भी नहीं करते थे और वो भी नहीं करते थे, वो भी हमसे बिन जाने कुछ भी नहीं, उनके घर में क्या नमक हल्दी भी डल रहा है ना वो भी हमें पता होता था आज घर पे क्या बना है। उस लड़के को अब पता नहीं किस तरह से बहलाया फुसलाया माँ बाप ने, बहन भाई ने, अब हम ये चीज़ कैसे बताएं, पर दबाव कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी है, पर मुझे कहीं नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा कि वो मुझे धोखा देगा। इस चीज़ से मेरे को अभी तक मेरा मन नहीं मानने के लिए तैयार है कि वो धोखे मतलब देने के उसमें था, लेकिन मुझे जहाँ तक पूरा मेरे को यही विश्वास है कि वो दबाव में अपने माँ बाप की खूबसूरती, दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, तो फिर इंसान की फीलिंग की कदर ख़त्म है, भगवान की पूजा छोड़ दो करनी, आस्था तो भगवान पे इंसान किस लिए लगाता है, एक मूर्ति की पूजा और फोटो की पूजा किस लिए किया जाता है, उसमें भगवान दिखते नहीं है लेकिन एक आस्था होता है। इसी तरह से इंसान की एक फीलिंग होती है, दिल होता है, उसके साथ खिलवाड़ करने की चीज़ थोड़ी ना होती है। मेरा कहना यही है, हर किसी से मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी मेरी जगह कोई भी हो, जैसे मैं धक्का खा रही हूँ ना, आप लोग प्लीज़ धक्का मत खाइएगा इस लाइन में जाके। अगर कोई भी लड़का बोले कि शादी करना चाहते तो उससे सबसे पहले पकड़ के कोर्ट मैरिज करिए, उसके बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत करिए, क्योंकि ये नौबत आएगी नहीं। खून के आंसू रुलाते हैं, प्यार का धोखा मिलता है तो वो खून से भी बदतर जख्म दे जाते हैं। तो पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमें आस्था होता है, तो दिल भी ऐसी चीज़ है, दिल कोई खिलौना थोड़ी ना, विश्वास किसी का तोड़ देना मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत गलत चीज़ है, और मैंने तो कभी नहीं किसी का तोड़ा है। अगर मैंने किसी से दोस्ती झूठी भी करी है ना तो उसको बहुत दिल से निभाया है, नहीं तो मेरे दोस्त भी नहीं, आप किसी से भी जाके पूछो, मैं सेपरेट, जैसे मेरी ज़िंदगी सेपरेट है ना, मेरी दोस्ती भी ऐसी है, मेरी फ्रेंडें भी बहुत कम है मेरी लाइफ में। आपको लगता है कि लड़का आपको धोखा दे दिया है? हाँ, अब मुझे लग रहा है कि लड़का धोखा दे ही रहा है, धोखा ही तो है जो मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। अच्छा पूजा जी, ऐसा क्या हुआ कि भाई आपका पहला पति से भी नहीं बना, वो भी आपको छोड़ दिए, दूसरा लड़का से भी नहीं बना, वो भी आपको छोड़ रहा है? मेरे पति का और मेरा विचार बहुत अलग था, मैं बोलती थी आ तो वो बोलते थे वो, तो बस नहीं बना। अब हो जाता है कितने बार कि मैं शहर की रहने वाली थी प्रॉपर, वो प्रॉपर देहात के हैं,
तो कुछ चीज़ें अनबनी शुरू से, मेरे कुछ शादी के कुछ साल बाद से ही जैसे बनने लग गया अनबन करके, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था विवाद। फिर ऐसे में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है तो माइंड डिस्टर्ब ही रहता है, तो इंसान को लगता है कि चलो सबके लिए जो अच्छा है वो कर लो। फिर हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए। हमने ना एक दूसरे का मर्डर तो नहीं किया। लोग तो दूसरा अक्सर लड़का भी यही आपको करते हैं। छोड़ दिया। हाँ, वही चीज़ है, दूसरा भी मुझे धोखा दे दिया। अब मैं कहाँ की रहेगी, कहीं की भी नहीं रहेगी, ना मैं घर की हूँ ना घाट की हूँ। मुझे कह रहे हैं कि तू क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा थाना चौकी करेगी, जेल हो जाएगा मुझे, और उसके बाद उसके अलावा तू शादी का प्रेशर डालेगी, और उसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन बचेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने उसको कह दिया है कि ठीक है, अगर आपका यही इच्छा है सुसाइड करने का तो आप कर सकते हो, और आपके पीछे पीछे मैं भी कर लूँगी। बस मैं जी नहीं सकती आपके साथ, तो आपके पीछे मर तो सकती हूँ ना, मरना तो मुझे वैसे भी पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप जिस तकलीफ में जी रही हैं, ठीक है, आप हरियाणा से अभी बिहार पटना में आई हैं अपना दर्द बताने के लिए, और किसी तरीके से सोच रही हैं कि लड़के का जो शादी है वो रोक दे। आपके अंदर क्या बीत रहा है वो शायद ही कोई समझ पाएगा। मतलब आज आपको वो कहीं का नहीं छोड़ा है, 6 साल आपका खराब कर दिया है, और अब आप मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई महिला को समझने वाला कोई नहीं, उसका दर्द कोई नहीं समझता। कहीं ना कहीं आज आपके बच्चे भी नहीं समझ रहे होंगे। बिल्कुल, बच्चे तो नादान होते हैं, और देखिए बच्चों को इतनी समझ, अभी छोटे बच्चे हैं, कहाँ से समझेंगे इस अकेले चीज़ बैठ के को। रोती हैं, कभी सोचती हैं कि आपके साथ क्या हुआ हम है? 2 दिन से रो रहे हैं। हम पटना में हमें 8-9 दिन हो गए, हम 2 दिन से बहुत रोए हैं, बहुत आज सुबह तक हम बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा। क्या करें, हर टाइम रो भी तो नहीं सकते हैं ना। 2 दिन से तो हम रो ही रहे थे, बहुत रो रहे थे। याद करती हैं उसको? बहुत याद करते हैं उसको, बहुत याद करते हैं। उसका क्लिक है मेरे पास, अभी बात नहीं हो पा रहा है उससे। हम उसका क्लिक ही सुनते रहते हैं, उसकी आवाज़ ही सुनते रहते हैं। बहुत याद करते हैं। हमारे पास कुछ जैसे कुछ लगता ही नहीं है, याद के सिवाय जैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं सुबह रात को भी 1 डेढ़ बजे तक उसकी, अभी 3-4 दिन पहले मेरे से बात किया है वो, तो उसका हम क्लिक ही सुन सुन के अपना मतलब टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी दूर हैं हमसे, अजनबी शहर में हम अकेले पड़ गए हैं, और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। हम उसकी क्लिक, अभी सर गए थे मेरे पास, उस टाइम भी हम क्लिक ही सुन रहे थे उसका। उसका क्लिक ही सुनते हैं। उस बात तो करता नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया अपना, बात करके 2-3 दिन पहले बात बहुत अच्छे से किए हैं। क्लिक में हम आपको बताएंगे। वो पूछ रहे हैं कि बच्चे तू कहाँ छोड़ के आई है, पागलपंती वाले काम कर रही है, बच्चे छोड़ आई, अरे पागल, बच्चों का पेपर है। मैंने बोला जब आप मुझे कोई रास्ते ही नहीं छोड़ा आपने, आप, मैं अगर बच्चों का पेपर देखती तो मैं आपको खो देती। तो फिर उस पे हंस भी रहा है। हम सारा क्लिक दे सकते हैं, आप सुनिएगा तो आपको खुद विश्वास हो। इसीलिए मुझे इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो धोखा कैसे दे सकता है। हमसे बोल रहा है कितने पैसे लेके आई हो, और मीडिया को दे रही हो पैसे, उसको दे रही हो, बर्बाद हो रही हो तुम हर जगह। वो हमसे बोल रहा है ये चीज़ कि तुम बर्बाद मत करो पैसे। हम उनको बोले कि आप ही ना बोले थे कि केस डालेगी, धमकी दे रहे थे आप मुझे, केस डालेगी तो तू घर बेच के केस लड़ेगी, तो मैंने घर बेच दिया। हम उनको ये बोले हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि तुम कितना में घर सेल कर दी। हम बोले हम 12 लाख में सेल कर दिए हैं। तो तुम कितना पैसा लेके आई हो? हम बोले 3 लाख रुपए। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा उस 3 लाख रुपए पे ऐसे वैसे हरकतें कर रही हो। तो हम बोले हरकतें हमें मजबूरी बन गया, आप करवा रहे हैं हमसे, हम करना नहीं चाहते थे। और वो ये हमको बोल रहे हैं कि 12 लाख का ज़मीन था जो तू 12 लाख में बेच दी। बता, 20-25 लाख का वो है ज़मीन, और तू 12 लाख में बेच दी। तुम बताओ कौन से डीलर को बेची हो? हम उस डीलर को वापिस करेंगे पैसा और घर वापिस लेंगे। वो तो घर चिंता अभी मेरा भी है। कर रहा है आपको? हाँ, मेरे पास क्लिप प्रूफ है। हम प्रूफ, हम अगर कैमरे के सामने बोल रहे तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। और ये हरियाणा में रहती हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चे भी 2-3 बच्चे हैं। एक बच्चे इनके पहले वाले पति के साथ रहते हैं, 2 बच्चे इनके साथ रहते हैं। बताइए, बहुत कम उम्र में शादी हुआ, जब बहुत नादान थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, 5वां तक भी आप नहीं पढ़ी हैं, और ये बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। बिहार आई है, न्याय की गुहार लगाने के लिए हमारे ऑफिस आई है, और बस अपनी बातों को मतलब जनता तक रखना चाह रही है, समाज को दिखाना चाह रही है कि इनके साथ कितना गलत हुआ है।